सभी साधकों को और सबके अंदर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। मैं आराधना अरोड़ा अपने चैनल आराधना अरोड़ा द यूनिक प्राणा में आपका स्वागत करती हूँ और आपके साथ कंटिन्यू करूंगी पातंजलि योग सूत्र। तो जो भी साधक स्वयं को जानना चाहते हैं, अपनी यात्रा को जानना चाहते हैं, स्पिरिचुअलिटी में गहराई से उतरना चाहते हैं, वो उन सूत्रों को जरूर समझें, जरूर सुनें। तो आइए शुरुआत करते हैं। तत्र निरितिशयम सर्वज्ञ बीजम, यानी कि तत्र यानी उस ईश्वर में, निरितिशयम यानी सर्वोच्च, सर्वज्ञ बीजम यानी सर्व तत्वों के बीच। इसको डिटेल में समझते। ईश्वर सर्वोच्च है और उनका ज्ञान असीमित है, यानी जिनके समान कोई दूसरा है ही नहीं। ईश्वर सर्वज्ञ है। और जब भी कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व से ऊपर किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोलता है या बहुत बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है, तो हमें समझ में आता है कि ये अपने व्यक्तित्व से ऊपर की बात है। ये तो अतिशयोक्ति है, यानी बढ़ा चढ़ाकर किसी बात को दिखाया गया, किसी बात को बोला गया। लेकिन अगर यहाँ पर ईश्वर की बात करें, परमात्मा की बात करें, तो सूत्र कहता है निरीतिशयम, यानी कि जो परिपूर्ण है। इतने परिपूर्ण क्या उसमें बचाने को बढ़ाने को कुछ है ही नहीं। ना तो उसमें हम कुछ बढ़ा सकते हैं, ना ही उसमें हम कुछ घटा सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम इस बात को समझें, तो हम हैं तो उसी परम शक्ति का अंश, यानी हम सभी के अंदर परम चेतना का बीज विद्यमान है। तभी आप देखें कि हर मनुष्य में कोई ना कोई विशेष गुण जरूर होता है, क्योंकि ये बीज सबके अंदर विद्यमान। और अपने आसपास भी देखें तो कोई ना कोई व्यक्ति जिसमें ये झलक मिलती भी है कि जो जब भी बोलेंगे पूर्णता के साथ बोलेंगे। चाहे आप उनसे कोई प्रश्न पूछ लें, उनसे कोई सुझाव पूछ लें, वो हमेशा सोच समझ के आपको परिपूर्ण आंसर देंगे। यानी ऐसी झलक हमको अपने आसपास देखने को भी मिलती है, क्योंकि हर मनुष्य के अंदर कोई ना कोई विशेष गुण जरूर होता है, जो परमात्मा के ही गुण है, क्योंकि ये बीज हमारे अंदर विद्यमान है। दूसरा सूत्र लेते हैं, पूर्वेशमपि गुरु काले नान वच्छेदात, यानी पूर्वेशमपि पहले से विद्यमान गुरु यानी शिक्षक, काले नान काल से अछूता, वच्छेदात यानी होने के कारण। वह ईश्वर समय की सीमा से परे है। ईश्वर को काल या समय प्रभावित कर ही नहीं सकता, क्योंकि सृष्टि बनाने वाले भी हो, सृष्टि का विनाश करने वाले भी हो, यानी प्रलय के बाद भी है। प्रत्येक काल में होने के कारण वो गुरुओं के भी गुरु है, यानी कि जो भी हमारे पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं, उसी हिसाब से हमारी आगे की यात्रा होती है। यानी जो हमें शिक्षक मिलते हैं, वो भी उसी यात्रा के अनुसार होते हैं। यानी ईश्वर के ये रूप है, शिक्षक भी वो। शिक्षक के आगे जो हमारी ताड़ना करने वाले हैं, हमें तार लगाते हैं, हमें पार लगाते हैं, वो गुरु भी। और गुरु सिर्फ वही नहीं जिनसे हमने दीक्षा ली, वो सभी गुरु जो हमें आगे के मार्ग दिखाते हैं, आगे बढ़ने में हमारी सहायता करते हैं, हितकारी पुरुष है, प्राचीनों से भी प्राचीन है। आपके अंदर जो ज्ञान है, उस ज्ञान का भी ज्ञान ईश्वर है। कालों का भी जो महाकाल है, वो ईश्वर है। अगला सूत्र है, तस्य वाचक प्रणव, यानी तस्य यानी उस ईश्वर का नाम, तस्य वाचक प्रणवा यानी ओंकार, प्रणव। नाम और नामी का बहुत महत्व, यानी जो नाम जपा जाता है और जो नामी उसको जपते हैं, दोनों का ही बहुत महत्व है। और ओम, जिसके ऊपर मैं इससे पहले भी एक सेशन दे चुकी हूं, जिसका नाम है ओम का ज्ञान और उसकी महिमा। आपने नहीं सुना तो आप इस सेशन को जरूर सुनना। ओम या प्रणव जो कि ईश्वर को दर्शाता है। जो शब्द किसी का अर्थ का बोध करवाए,
यानी जो शब्द किसी का बोध करवाए, जैसे कि ओम, ये है वाचक, जो बोध कराता है। और जो ओम से हमें ज्ञान मिलता है उसे बोलेंगे वाच्य। जैसे ऋषि, ऋषि है वाचक। और ऋषि के वस्त्र, ऋषि के बाल, ऋषि की कुटिया जिसमें वो रहते हैं, क्योंकि उसे देखकर हमें प्रेरणा मिलती है कि कैसे ये जीवन जिया जाता है, कैसे हम इनसे शिक्षा लें। तो ये हो गया वाच्य, इसको हमें समझना है। अगला सूत्र, प्रणव ईश्वरीय नाम, जिसमें प्रणव तीन अक्षरों से मिलकर बना है ईश्वरीय नाम। प्र यानी कि प्रारंभ, आरंभ करने वाला भी वो ईश्वर। र यानी रक्षा करने वाले भी वो ईश्वर। व यानी कि विनाश करने वाले भी वो ईश्वर। तो परमात्मा का नाम हुआ प्रणव, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास है। ईश्वर का निज नाम प्रणव अर्थात ओम। संपूर्ण ब्रह्मांड में ओम की ध्वनि प्रसारित हो रही है। अगर कहूं तो ईश्वर के नाम का उच्चारण संपूर्ण सृष्टि यानी पूरा ब्रह्मांड कर रहा है, जिसे हम अनाहत नाद कहते हैं, जो बिना किसी आहत के बज रहा है। क्योंकि जब भी हम किसी चीज को बजाते हैं या कोई साउंड क्रिएट करते हैं तो दो चीजों को आपस में बजाने की जरूरत होती है, लेकिन आहत की जरूरत होती है। लेकिन यहाँ किसी आहत की नीड नहीं है, ये ध्वनि स्वयं ही गूंज रही है। जब हम अपने किसी प्रिय को बुलाते हैं, किसी से प्रेम करते हैं, आराध्य को प्रेम से बुलाते हैं, तो हमारे अंदर उनके साथ एक कनेक्शन हो जाता है, जुड़ाव हो जाता है। हम उनकी वाइब को बहुत अच्छी तरह फील करने लगते हैं, हमारी उनके साथ प्रीति बढ़ जाती है। तो इसी तरह जब हमारी साधना गहरी होती है, हम परमात्मा का ध्यान करते हैं और ये तब गहरा होता है, तो उस स्थिति में हम भी उस वाइब के साथ जुड़ने लगते हैं, यानी ओंकार ध्वनि सुनने में हम सक्षम होने लगते हैं। ईश्वर के सात्विक गुण हमारे अंदर प्रविष्ट होने लगते हैं। अगला सूत्र है तज जप स्तर्थ भावनम, यानी जप करना या उच्चारण करना। तदर्थ यानी अर्थ, भावनम यानी चिंतन के साथ करना। ओम के जप और ईश्वर के ध्यान के विषय में यहां बात की गई है। जप चिंतन से करना, जप करें तो भावना से करें। जैसा कि हम देखते हैं जप करते हुए साधकों को, कि अगर ओम का जप कर रहे हैं या तो माला से या साधना में बैठ के, तो निरंतर ओम का जप इस तरह से करते हैं, ओम ओम ओम। लेकिन यहाँ पर जो बात समझाई गई है वो ये समझाई गई है कि अगर आप जप कर रहे हैं, क्योंकि मैंने अपने सेशन में भी ये बताया था कि ओम को सुनना है, इतनी आपकी साधना गहरी होनी चाहिए, इतना आपका ध्यान गहरा होना चाहिए कि जिसमें आप सक्षम हो जाएं अनाहत को सुनने के लिए, उस ओम नाद को सुनने के लिए। लेकिन यहाँ पर क्योंकि जो सूत्र है वो जप की बात भी करता है, तो यहाँ बहुत अच्छे से समझें कि जब आप जप कर रहे हैं तो उसमें परमात्मा के गुणों का आपने चिंतन करना है। और जो जप करेंगे वो पूरी भावना के साथ होना चाहिए, उसका बहुत अच्छे से आप मनन करें, उसकी महिमा को गाएं, तब ईश्वर का स्वरूप आपको समझ में आने लगता है। अब ओम चिन्ह का जो इसमें रहस्य छुपे हैं हम उसको समझते हैं कि समस्त सृष्टि का प्रारंभ करने वाला भी वो, समस्त सृष्टि का कर्ता धर्ता भी वो ईश्वर, और समस्त सृष्टि का विनाश करने वाला भी वो ईश्वर। यानी उस ईश्वर में प्रेम भी है, उसमें सत्य भी है, उसमें करुणा भी है। यानी जितने भी हमारे अंदर पॉजिटिव गुण हैं, सबकी झलक उसके अंदर मिलती है। वो झलक उसके, हमें उसकी झलक देते हैं। तो यहां पर जो हमें समझना है, जो मैं बात करी मैंने जप की, तो
सबसे पहले अगर आप जप करते हैं तो जप ऐसा होना चाहिए कि जप करते करते वो चीज सांसों में आपके आ जाए, यानी सांसों में सांसों का जप, यानी अजप्पा जप। और वो भी इतनी भाव से किया जाना चाहिए कि आप उसके साथ अपने कनेक्शन को फील कर सकें। और ओम की फ्रीक्वेंसी ऐसी होनी चाहिए जिसमें आप, जैसे ओम के वर्ड हैं आ, उ और म। इंग्लिश अल्फाबेट में देखें तो ए, यू और एम। तो जब हम ओम का साउंड करते हैं तो वो इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी लॉन्ग होनी चाहिए, ओ, क्योंकि ये हमारे चक्रों पर भी चोट करती है। अब जैसे आ है वो नीचे के चक्रों पे चोट करता है, ऊ जो है वो मध्यम चक्रों पे चोट करता है, और माँ अपर, ऊपर के चक्रों पे चोट करता है। और जहां माँ खत्म होता है, ओ म, तो ये जो मौ है ये मौन में कन्वर्ट हो जाता है। यानी ये जो फ्रीक्वेंसी है ये ऐसी इतनी शांत और बिल्कुल मध्यम गति की होनी चाहिए, माँ पर इसका अंत होना चाहिए, कि ये हमारे पूरे मन मस्तिष्क को, हमारे आंतरिक मन को, हमारी आंतरिक चेतना को शांत कर, यानी पूरा शरीर शांत हो जाता है, अंतर मन शांत हो जाता है। अगर हम इसे पूरी श्रद्धा से करें, भावना के साथ करें और अंतर मन से करें, इसके लिए हमारे अंदर क्या होना चाहिए? पहले भी सूत्रों में मैंने बताया कि सबसे पहले तीव्र इच्छा होनी चाहिए परमात्मा के प्रति, आध्यात्मिकता को जानने के प्रति। पूरी श्रद्धा के साथ हमें साधना करनी चाहिए। साधना करते करते हमारे अंदर परमात्मा के गुण आने लगते हैं, फिर हमें उसकी झलक दिखने लगती है, हम उसके स्वरूप को समझने लगते हैं। और उसके बाद अंत में आती है समाधि अवस्था, यानी योग की अवस्था। अगला सूत्र है ततः प्रत्येक चेतनाधिगामो अत्यंतराया भावश। तथा यानी फिर आंतरिक चेतना का ज्ञान, बाधाओं का अभाव। जैसे ही आप ओम का चिंतन करते हैं, उच्चारण करते हैं, सच्ची भावना से करते हैं, तो साधक को ईश्वर का साक्षात्कार होता है। और जो भी विघ्न बाधाएं हैं, जितने भी रोग हैं, वो धीरे धीरे करके समाप्त होने लगते हैं। साधक को स्वयं स्वयं की सत्ता का अनुभव होता है, यानी कि अपने अस्तित्व का बोध होता है कि मैं कौन, मेरा अस्तित्व क्या है, मैं क्यों आया, मैंने जन्म क्यों लिया, मेरा उद्देश्य क्या है। यानी आंतरिक चेतना का ज्ञान होने लगता है। आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे से समझे होंगे, मेरे साथ अपने अनुभव को शेयर करना। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।